अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान एक बहुत हसास तबीयत का मालिक होता है। इस दौर में इंसान को किसी जिन से नहीं, किसी भूत से नहीं, किसी खलाई मखलूक से नहीं, बल्कि एक दूसरे इंसान से गैर महफूजी है। आज के दौर में एक इंसान दूसरे इंसान की ज़बान से, उसके हाथ से महफूज नहीं है। और यही सब चीज़ें जब बहुत बढ़ जाती हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी में इंसानों का प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि 90% आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं वो दूसरे इंसानों की वजह से आती हैं। तो अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो आप जहनी मरीज़ का शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी निशानियां बताऊंगा कि अगर वो निशानियां आपके अंदर हैं तो आप जहनी मरीज बन चुके हैं। मेरा नाम मिर्जा जैदी है, आई एम द CEO ऑफ एवॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग, ऑनलाइन अर्निंग और मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट होता है। और अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। आपको चंद मिनट में मैं जिंदगी की बहुत अच्छी टिप्स देता हूँ, वो भी फ्री में। सिर्फ आपसे क्या चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, पॉइंट ये है कि 10 ऐसी निशानियां जो आपको मैं बताऊंगा और आपने खुद रियलाइज करनी है कि अगर ये 10 निशानियां आपके अंदर हैं तो आप एक जहनी मरीज का शिकार हैं। आप एक जहनी मरीज बन चुके हैं और आपने इन चीज़ों से किस तरह हैंडल करना है अपनी ज़िंदगी में ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो आप जहनी मरीज का शिकार हैं। अब चिड़चिड़ापन और गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि आप अपनी जो हाजिर दिमागी है उसके अंदर हाजिर नहीं होते। आप चला गाड़ी रहे होते हैं और सोच आप वो रहे होते हैं जो आपको पिन कर रही होती है। इसकी मिसाल मैं लेता हूं कि अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं और आपके बॉस ने आपको डांट दिया तो आप गाड़ी में बैठते हैं और चला आप गाड़ी रहे हैं और बातें आप बॉस की सोच रहे हैं कि उसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने मुझे बुरा भला कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया। और इस वजह से आपकी नेचर में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो चीज़ें आपको डर देती हैं, आपको खौफ देती हैं, जिन चीज़ों से आपको खौफ आता है। अगर आपके दिल में ये खौफ है कि यार मेरा बॉस मुझे डांटेगा या डांटे ना और मुझे नौकरी से निकाल देगा, तो आप इन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा कर देती हैं, गुस्सा पैदा कर देती हैं। फिर आप ऑफिस से घर भी जाते हैं तो आप सारा गुस्सा जो है वो अपने घर वालों पर निकालते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इसका सबसे पहला हल जो मैं आपको बता दूँ वो क्या है? इंसान की ज़िंदगी में 3 बेसिक डर होते हैं। मेरा रिस्क मुझसे ना छिन जाए, मेरी इज्जत मुझसे ना छिन जाए, मेरी ज़िंदगी मौत जो है वो मुझसे ना छिन जाए। तो इन तीनों चीज़ों का जो मुहाफ़िज़ है ना, वो अल्लाह, ये बात याद रखें। आपके रिस्क का भी, आपकी इज्जत ज़िल्लत का भी और आपकी ज़िंदगी मौत का भी। कोई इंसान आपका कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आपका इन 3 बातों के ऊपर ईमान है कि ये तीनों बातें अल्लाह के हाथ में है। आपकी ज़िंदगी से चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप अपनी गोल्स पे फोकस करेंगे, आप रोज़ी या रिस्क को कमाने के लिए मज़ीद चीज़ों पे फोकस करेंगे। आपको इस चीज़ का डर नहीं होगा कि मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, राइट? तो सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप तन्हाई में खुश रहते हैं, दूसरों से आपको मिलना अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से आप जहनी मरीज का शिकार हैं। मैंने ये बात पहले ही कही थी कि इंसान को इंसान से डर है। आप दूसरों से इस वजह से नहीं मिलते कि कोई आपकी इज़्ज़त नफ्स को डैमेज ना कर दे, कोई आपको गलत बात ना कर दे जिसकी वजह से आप जो है आपकी इज़्ज़त में कोई ख़राबी आ जाए। आप लोगों से अवॉइड करते हैं, मिलने से, उनसे बात करने से अवॉइड करते हैं। आपकी कोशिश होती है आप अकेले तनहा पसंद हो, क्योंकि आपको एक अपनी कंपनी में सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि आप अपने आप को बुरा भला नहीं कह रहे होते। तो आपको दूसरों से डर इस वजह से होता है कि कोई बंदा मेरे बारे में कोई गलत बात ना कर दे, कोई मुझे मेरी इज्जत को हर्ट ना कर दे, ठीक है, मेरी ईगो को हर्ट ना कर दे, जिसकी वजह से आप जो है वो लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैंने तो आजकल देखा है कि इनफैक्ट खून के रिश्तों में भी वो बात नहीं रही। खून के रिश्तों से भी लोग जो है वो मिलना मिलाना पसंद नहीं करते। तो मैंने एक जगह ये बात पढ़ी थी कि अगर खून के रिश्तों में वफा होती तो यूसुफ मिस्र के बाज़ारों में ना मिलता। तो पॉइंट क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान से खतरा महसूस कर रहा है, खून के रिश्तों में भी खतरा महसूस कर रहा है। और ये इस वजह से है क्योंकि हम लोगों की कैरेक्टर बिल्डिंग ज़ीरो हो चुकी हुई है। अगर आप खुद अच्छे हैं, आपका खुद कैरेक्टर है, तो लोगों का दिल करेगा आपसे मिलने का। लोगों को इस चीज़ का होगा कि यार ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, इससे मुझे मिलना चाहिए। और आपको यकीन होगा कि आप आगे से कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि जिससे अगला जो है वो अपने आप को इनसिक्योर समझे, राइट? सो अगर आपके अंदर दूसरों से मिलने की और तन्हाई पसंद हो गए आप, तो दैट मीन्स कि आप मेंटली जो है वो पेशेंट बन चुके हैं, ज़हनी मरीज बन चुके हैं। थर्ड थिंग इन दैट इज़ कि अपने आप को नाकारा समझना, नाकाम समझना, नेगेटिव बातें करना अपने बारे में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक निकम्मा इंसान हूँ और मैं बेकार इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नो, ये चीज़ें तब होती हैं कि जब आप अपने फेलियर्स को ज़्यादा सोच रहे होते हैं और अपनी सक्सेस को कम सोच रहे होते हैं। आपने अपनी सक्सेस को ज़्यादा सोचना है, आप हर टाइम मोटिवेट रहेंगे। बहुत सारे टाइम में मेरी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं मतलब जो प्लान करता था वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था, ठीक है, मेरे प्लान सही काम नहीं कर रहे होते थे। तो जैसे ये थॉट्स मेरे जहन में आना शुरू होती थी तो मैं अपनी सक्सेस को सोचना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से ये थॉट्स मेरे जहन में आना ही ख़त्म हो गई हैं।
और मैं आज इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हाईली पोटेंशियल रखता हूँ कि मैं ज़िंदगी में जो काम भी करूँगा मुझे पता है कि मेरा अल्लाह मेरा हाथ पकड़ेगा और वो उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी। ये एक ईमान का हिस्सा है। चौथी चीज़, दूसरों से बात करने का दिल ना करना, दूसरों से दूरी रखना। ठीक है, ये उस पॉइंट से रिलेट करता है जो मैंने भी बताया, लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, आप खामोश तबीयत पसंद हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। खामोशी एक बहुत बड़ी नेमत भी है बाय द वे, लेकिन एक खामोशी होती है जो आप अपने लिए करते हैं और एक खामोशी ये होती है कि मतलब आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर नेगेटिव है। पांचवी चीज़ वो ये है कि बार बार खुदकुशी कर लेना, ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, मौत आ जाए मुझे, इस तरह की बातें करते हैं लोग। बाज़ वक़्त थोड़ी सी परेशानी आती है, कहते हैं यार ज़िंदगी बेकार है, ज़िंदगी की अज़ाब है, मौत आए जान छुटे। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ज़हनी मरीज़ बना चुकी हैं। दैट मीन्स कि आप रियलिटी को फेस करने से घबरा रहे हैं, आप डरपोक आदमी हैं कि आप रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे और आप कह रहे हैं बस मैं मरूँ मेरी जान छुटे। तो एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जब वो चाहेगा आएगी, जब वो नहीं चाहेगा तो नहीं आएगी। छठी चीज़ और ये है कि आपकी नींद पूरी ना होना। आपको नींद अच्छी नहीं आती, आप बार बार नींद के दौरान जाग जाते हैं, आपको बेचैनी वाली नींद आती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़हनी मरीज़ बना चुकी है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगा और वो प्रैक्टिकल बात होगी, अपनी आंखों देखी बात होगी, एक एक्सपीरियंस होगा जो आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पास एक साहब आए, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं। उनके पास बड़ी अर्ली एज में आप कह लें कि उनको सक्सेस मिल गई, पैसा उनके पास आ गया, एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ, सब कुछ है उनके पास। वो इस टाइम इतने डिप्रेशन के शिकार हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि मेरा ये घर मुझसे ना छिन जाए, मुझसे ये गाड़ियाँ ना छिन जाए, मेरे बच्चों को कोई अगवा ना कर ले, मुझसे ये पैसा ना छिन जाए, क्योंकि वो हर टाइम अपने पैसे के ऊपर बड़ा घमंड करते हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा। तो पॉइंट ये है कि अगर इस तरह का बंदा है ना, तो वो एक ज़हनी मरीज़ है। उनको रातों को नींद नहीं आती, वो डिप्रेशन का शिकार है, वो नींद की गोलियाँ खा के सोते हैं। तो पॉइंट क्या है कि आपकी नींद बेहतर इस वजह से नहीं होती क्योंकि आपके दिल में बहुत सारे डर होते हैं। वो डर आपको सोने नहीं देते। रात को सोते हुए भी एकदम बंदा आँख खुल जाता है, ओह मेरा पैसा तो नहीं कहीं जा रहा, मेरे घर में कोई कूद तो नहीं गया। ठीक है, तो उन्होंने अभी पूरे घर के अंदर फेंस वायर्स और कैमरास और पता नहीं क्या कुछ लगाया हुआ है कि जी मेरी प्रॉपर्टी ना मुझसे छिन जाए, मुझसे पैसा ना छिन जाए। तो पॉइंट क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, ऐसे डर आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, आपको ज़हनी मरीज़ बना देते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि अमीर की और गरीब की कब्र एक ही है, उसमें कोई बेड नहीं लगा हुआ, अमीर की कब्र में उसमें कोई तकिया नहीं लगा हुआ, उसमें कोई मल्टीफॉर्म नहीं बिछा हुआ। तो हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि हम ये कर लें वो कर लें, और वही चीज़ हमारे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी अजाब बन जाती है। सातवीं चीज़ वो ये है कि खुशी में भी उदास होना। ठीक है, एक बंदा खुश होता है कि यार मैंने कोई चीज़ सक्सेस मैंने अचीव कर ली, उसको खुशी होती है, वो खुशी में भी उदास होता है। ठीक है, आप किसी शादी में गए हुए हैं, कोई खुशी का इवेंट है कि घूमने फिरने गए हुए हैं, कोई ट्रिप पे गए हुए हैं, वो उसमें भी उदास है। ठीक है, तो खुशी में भी आपको उदासी फील होना, आपको खुशी में खुशी फील ना होना, ये एक जहनी मरीज आदमी की निशानी है। ठीक है, और ऐसा बंदा एहसास कमतनी का शिकार होता है, क्योंकि जब वो किसी इवेंट पे जाता है तो उसको यही होता है कि जी लोग मुझे प्रोटोकॉल दें, मुझे पूछें, मुझे जो है वो हाथों पे उठा लें, और जब ये चीज़ें उसकी पूरी नहीं होती तो वो उदास हो जाता है। वो खुशी में भी उदासी ले आता है अपने चेहरे के ऊपर, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मजीद जो है उनका भी मज़ा वो ख़राब कर देता है। तो ऐसे लोग एहसास कमतनी का शिकार होते हैं। तो अगर आप एहसास कमतनी का शिकार हैं तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें। ठीक है, जिस दिन आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस खत्म कर देंगे, आप एहसास कमतनी से बाहर निकल आएंगे। लेकिन जब तक आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, आप एक अच्छा करैक्टर बिल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इन दैट इज बेवजह रोना, बेवजह घबराना, बेवजह नेगेटिव चीज़ों को सोचना। और वो इसी वजह से होता है कि आप जो है वो आपके दिल में डर होते हैं, और वो डर सोच सोच के नेगेटिव थॉट्स ला ला के आप पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाते नहीं। अल्लाह के ऊपर ईमान आपका ख़त्म हो जाता है, और अल्लाह से आप जो है वो उम्मीदें वाबस्ता नहीं करते, आप लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, जिसकी वजह से आप हार मान जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप उदास हो जाते हैं, आपका दिल उदास हो जाता है। ठीक है, बेवजह आप रोना शुरू हो जाते हैं, बेवजह आप चीज़ों को इतना हाइप एंड नेगेटिव सोचते हैं कि वो चीज़ें आपके लिए जो है वो एक आप कह लें कि एक फंदा बन जाती हैं। वो चीज़ें आपको निकल नहीं देती, वो जकड़ के रखती हैं आपको। आखिरी चीज़ और वो ये है कि चीज़ों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना। ठीक है, अगर आप में ये चीज़ है कि आप छोटे थे, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि जिस टाइम मैं छोटा था तो मुझे जब कुर्बानी होती थी तो हमारे घर में जानवर, और मेरे वाले साहब बकरा और ये सब लेके आते थे, तो मुझे बड़ा क्रेज़ होता था इस चीज़ का कि मतलब बकरा आ रहा है, और बच्चे होते थे, एक खुशी यही होती थी कि घर में जानवर आ रहा है, तो हम उसके साथ खेलते थे। फिर टाइम से टाइम आगे चलता गया, चीज़ें मैच्योरिटी की तरफ चलती गई। ठीक है, उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस और घर, इन चीज़ों में ज़िंदगी जकड़ गई। लेकिन वो जो चीज़ थी, वो जो दिलचस्पी थी, वो जो शौक़ था, वो आज भी है।
ठीक है, मैं इस एज में भी आके जब बकरीद होती है तो बड़े ज़ौक शौक से कुर्बानी को जो है वो अंजाम देता हूँ, मंडियाँ जाता हूँ, खुद जानवर लेके आता हूँ, उनको रखता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। तो ये मेरी चीज़ों के साथ दिलचस्पी है जो कभी ख़त्म नहीं हुई। तो अगर ये चीज़ आपके साथ है जो आप बचपन से करते आ रहे थे और अब भी आप वो कर रहे हैं, आपको घूमना फिरना अच्छा लगता था पहले, अभी अगर आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट अच्छी लगती है, दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है, गपशप लगाना अच्छा लगता है, कोई एडवेंचर करना अच्छा लगता है जो आप शुरू से कर रहे थे और अब भी आपका दिल है, तो दैट मीन्स कि आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप पहले कर रहे थे वक्त के साथ साथ वो चीज़ें, अगर उन चीज़ों में दिलचस्पी आपकी ख़त्म हो गई है, तो दैट मीन्स कि आपका जो दिमाग है वो सुन हो चुका हुआ है, वो एक ही चीज़ पे फोकस है और वो है नेगेटिव थॉट्स। आपकी वो नेगेटिव थॉट्स इतनी आपके ऊपर हावी हो गई हैं कि आपकी चीज़ों में से दिलचस्पी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अगर ये 10 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप एक ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। और अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया इस वीडियो में कि साथ साथ आपने उसको ठीक कैसे करना है। और अगर मैं मान नहीं सकता कि आपके अंदर कोई एक निशानी भी ना हो, आपके अंदर लाजमी 10 में से कोई एक निशानी होगी, तो उस निशानी को जो अगर आपके अंदर है तो उसको आप ठीक करें, ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और एक चीज़ हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर आप ज़हनी मरीज़ का शिकार हैं, आप नमाज़ पढ़ें, नमाज नहीं छोड़ें, अल्लाह के साथ हम कलाम हो, अल्लाह को अपने मसले बताएं। आपको मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह आपकी वहां से मदद करेगा कि जहां से आप सोच भी नहीं सकते। मेरे ये ईमान का हिस्सा है, मैंने जो ये बात की स्टार्टिंग में कि लोगों से ख़तरा है, मेरे ये ईमान का हिस्सा है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। जितनी लोग आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपकी जड़ें काटेंगे, उतना ही आपका अल्लाह, अगर आपके अल्लाह के ऊपर ईमान है ना, उतना ही आपका अल्लाह आपको तगड़ा करके उन लोगों के सामने खड़ा करेगा। और वो तगड़ापन क्या है, वो ताकत क्या है, वो सब्र है। अगर आपने सब्र कर लिया, आपकी शख्सियत भी अरूज पे जाएगी, ठीक है, आपका किरदार भी अरूज पे जाएगा, आपकी जहनियत भी अरूज पे जाएगी, आपकी वक्त आने पे दुआएं भी कबूल होंगी, हर चीज़ आपको मिलेगी कि अगर आपने सब्र रख लिया। और मैं आपको एक गारंटी लिख के देता हूँ कि जो लोग आपको नीचा दिखाएंगे वही आपके पैरों में ना आए। आप मुझे कंप्लेन करिएगा कि सर आपने बात गलत की। ये मेरे ईमान का हिस्सा और ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो लोग मुझे गलत कहते थे, जो लोग मुझे बुरा भला कहते थे, आज वही मेरे सामने हाथ जोड़ें कि खुदा का वास्ता हमें बचाओ। तो दिस इज़ द पॉइंट कि अल्लाह के ऊपर ईमान रखें, नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी और अल्लाह से हम कलाम हो, अपने मसले अल्लाह को बताएं। आप देखें आपका अल्लाह कैसे आपके मसले हल पसंद आई होगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको डेवलप कर सकूं, आपको कुछ सिखा सकूं, आपको कुछ बता सकूं और मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। कमेंट सेक्शन ऑन है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी, और मज़ीद अगर कोई इशू है आपकी ज़िंदगी में, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू रिस्पॉन्स, बिकॉज मेरा ये एक आप कह लें कि गोल है कि जो अल्लाह ने मुझे सिखाया, जो अल्लाह ने मुझे बताया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं अपनी इस नॉलेज से आप लोगों की वो रहनुमाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा।